तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। समुद्र के तट पर ताम्रपर्णी नाम का एक नगर था, जहाँ के लोग रत्नों और मोतियों के पारखी थे। उसी नगर में सोमिल नाम का एक बूढ़ा जौहरी रहता था। सोमिल के पास दुनिया के सबसे कीमती हीरे थे, लेकिन वह एक ऐसे रत्न की तलाश में था जिसकी चमक कभी कम न हो। उसने सुना था कि हिमालय की एक गुप्त गुफा में चिन्मयी रत्न है, जो साक्षात महादेव का स्वरूप माना जाता है। सोमिल अपनी पूरी जमापूंजी और कीमती रत्न लेकर हिमालय की यात्रा पर निकल पड़ा। महीनों की कठिन चढ़ाई के बाद वह एक ऐसी जगह पहुंचा जहां चारों ओर केवल सफेद बर्फ थी और सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी ही धड़कन सुनाई देती थी। वहां उसे एक गुफा मिली, जिसके द्वार पर एक साधारण सा साधु बैठा था। साधु ने सोमिल से पूछा, तुम यहाँ क्या खोजने आए हो? सोमिल ने अहंकार से अपने रत्नों की पोटली दिखाई और कहा, मैं सबसे कीमती रत्न खरीदने आया हूँ। मेरे पास इस संसार की हर दौलत है। साधु मुस्कुराया और बोला, उस रत्न की कीमत सोना नहीं बल्कि हल्कापन है। अगर तुम उस पार जाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी ये पोटली यहीं छोड़नी होगी। सोमिल को लगा कि साधु उसे लूटने की कोशिश कर रहा है। वह अपनी पोटली कसकर पकड़कर गुफा के भीतर चला गया। गुफा के अंदर उसे एक विशाल शिवलिंग दिखाई दिया जो पारदर्शी था। शिवलिंग के भीतर से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। सोमिल जैसे ही उसके पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि उसके कंधों पर रखी रत्नों की पोटली का भार अचानक 10 गुना बढ़ गया। वह भार इतना अधिक था कि सोमिल जमीन पर गिर पड़ा और उसका दम घुटने लगा। अंधेरे में उसे महादेव की गंभीर वाणी सुनाई दी, सोमिल, जिस धन को तुम अपनी शक्ति समझते हो वही तुम्हारे मोक्ष का पत्थर बन गया है। जब तक तुम इस बोझ को पकड़े रहोगे, तुम मेरे इस प्रकाश स्वरूप को केवल देख सकोगे, महसूस नहीं कर पाओगे। सोमिल को अपनी भूल समझ में आई। उसने कांपते हाथों से अपनी उस पोटली को गुफा के एक कोने में फेंक दिया। जैसे ही पोटली उसके हाथ से छूटी, उसे लगा जैसे उसका शरीर हवा में तैरने लगा है। उसका अहंकार गल गया और उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। तभी वह पारदर्शी शिवलिंग फट गया और उसमें से एक ज्योति निकली जो सोमिल के हृदय में समा गई। उसे किसी बाहरी रत्न की जरूरत नहीं रही, उसका पूरा शरीर ही प्रकाशमान हो गया। जब वह गुफा से बाहर आया तो वह साधु वहां नहीं था। सोमिल ने देखा कि उसने जो रत्न फेंके थे वे साधारण कंकड़ बन चुके थे, और जिसे वह कंकड़ समझ कर गुफा के बाहर छोड़ आया था, वह स्थान अब फूलों की खुशबू से महक रहा था। सोमिल वापस नगर लौटा, पर अब वह जौहरी नहीं था। वह लोगों को मन का बोझ उतारने की कला सिखाने लगा। उसने सिखाया कि महादेव सबसे बड़े रत्नों के स्वामी हैं, लेकिन वे उसे मिलते हैं जो खाली हाथ और सरल हृदय लेकर आता है। ताम्रपर्णी के लोग आज भी उस गुफा की कथा सुनाते हैं, जिसे भारहीन गुफा कहा जाता है। माना जाता है कि आज भी वहां जाने पर मनुष्य को अपने पापों का भार महसूस होता है और समर्पण करने पर वह महादेव की कृपा से हल्का हो जाता है। सोमिल जब ताम्रपर्णी नगर वापस लौटा तो उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन आ चुका था। चिन्मयी रत्न की ज्योति जो उसके हृदय में समाई थी, उसने उसकी चेतना के द्वार खोल दिए थे। अब उसे केवल मनुष्यों की बातें ही नहीं, बल्कि वन के पशुओं का क्रंदन और पक्षियों की व्याकुलता भी स्पष्ट सुनाई देने लगी थी। एक सुबह जब वह नगर के बाहरी छोर पर स्थित एक पुराने वटवृक्ष के नीचे बैठा था, उसे पास की झाड़ियों से एक अत्यंत करुण स्वर सुनाई दिया। उसने ध्यान लगाया तो पाया कि एक छोटा हिरण प्यास से तड़प रहा है, लेकिन पास ही बह रही नदी का पानी अचानक काला और विषैला हो गया था। सोमिल ने हिरण की आंखों में देखा और उसे महसूस हुआ कि यह केवल एक पशु की प्यास नहीं, बल्कि पूरी प्रकृति की पुकार है। नगर के कुछ लालची व्यापारियों ने मुनाफे के चक्कर में नदी के मुहाने पर एक ऐसी धातु का खनन शुरू कर दिया था, जिससे निकलने वाला रसायन जल को दूषित कर रहा था। सोमिल नगर के मुख्य केंद्र पर पहुंचा और लोगों से कहा, तुम जिन रत्नों को धरती की छाती चीरकर निकाल रहे हो, वे तुम्हारे प्यास नहीं बुझा पाएंगे। महादेव की यह सुंदर सृष्टि तड़प रही है।
लोग सोमिल का उपहास करने लगे। तभी व्यापारियों के मुखिया ने चुनौती दी, यदि तुम्हारे महादेव इतने ही कृपालु हैं, तो इस विषैले जल को फिर से अमृत बनाकर दिखाओ। सोमिल पुनः उसी भारहीन गुफा की ओर भागा। उसने शिखर पर पहुंचकर महादेव से प्रार्थना की, प्रभु आपने मुझे हल्कापन दिया, पर संसार स्वार्थ के बोझ से दबा जा रहा है। इस विष का अंत कीजिए। उसी समय आकाश से एक बूंद सुनाई दी, सोमिल, नीलकंठ ने विष पिया था ताकि संसार जीवित रहे, अब तुम्हें अपने तपोबल से इस प्रकृति का विष सोखना होगा। सोमिल वापस नदी के किनारे आया और जल में उतर गया। उसने अपने हृदय में स्थित उस चिन्मयी रत्न का आह्वान किया। जैसे ही उसने जल को छुआ, उसके शरीर का रंग नीला पड़ने लगा। वह नदी का सारा विष अपने भीतर खींचने लगा। देखते ही देखते नदी का जल पुनः दर्पण जैसा स्वच्छ और शीतल हो गया। ये देखकर नगर के लोगों का हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने देखा कि सोमिल मूर्छित होकर गिर पड़ा है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। तभी आकाश से वर्षा हुई और महादेव एक वृद्ध चरवाहे के रूप में वहां प्रकट हुए। उन्होंने सोमिल के माथे पर अपना हाथ रखा और कहा, पुत्र, तुमने स्वयं को संकट में डालकर सृष्टि सेवा का जो परिचय दिया है, वही मेरी वास्तविक भक्ति है। महादेव के स्पर्श से सोमिल का शरीर फिर से कंचन जैसा चमकने लगा। वह विष जो उसने सोखा था, वो उसके गले में एक नीले निशान के रूप में अंकित हो गया, जो इस बात का प्रतीक था कि वह महादेव का सच्चा गण बन चुका है। उस दिन के बाद ताम्रपर्णी के लोगों ने प्रकृति का दोहन बंद कर दिया। वह नदी शिवधारा के नाम से जानी जाने लगी। सोमिल ने अपना शेष जीवन उसी नदी के तट पर बिताया, जहां शेर और हिरण एक साथ पानी पीते थे। आज भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से प्रकृति की रक्षा करता है, महादेव उसके हृदय में चिन्मयी रत्न बनकर सदैव निवास करते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।